अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा ये सवाल था कि मैंने होम स्कूलिंग कब स्टार्ट करी और जो है अब मेरा बेटा किस स्टेज पर है और नेक्स्ट ईयर मेरा क्या प्लान है। तो सबसे पहले ये कि बहुत सारे लोग पहले साल से लेकर 3 साल के अंदर शुरू कर देते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई प्रोसेस नहीं रहा है कि मैंने पहले साल से तीसरे साल के अंदर जो है बाकायदा तालीम का आगाज़ किया हो। मैं हमेशा से अपने बच्चों की बुक्स जो है वो नियरर रखती हूँ। अगर आप मेरी बाकी पोस्ट या वीडियोस में भी जाके देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगी कि वो उनके एक्सेसिबल होती हैं, ताकि वो उसके अंदर से कुछ पिक्चर्स वगैरह को देख सकें और उन बुक से थोड़ा सा अपने आप को रिलेट कर सकें। इससे ज़्यादा उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता मेरे हिसाब से। तो कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत पहले से पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट लेकिन अगर आप बच्चों को बुक्स के साथ बाउंड ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनके साथ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जो अगर आप देखेंगे तो मैंने मुहद्दिस के साथ कुछ ना कुछ शेयर भी की हैं, टोडलर एक्टिविटीज़ के नाम से या इन्फेंट एक्टिविटीज़ के नाम से। खैर चलें बात करते हैं इससे आगे की स्टडी का आगाज़ जो है कुछ ना कुछ जब वो 3 साल तकरीबन 3 साल 5 माह का हुआ था या 3 साल 4 माह का हुआ था समझ लें। उस टाइम पे अगर आपको मैं एक उसकी पिक्चर्स भी दिखा दूँगी, तो इस टाइम पे मैंने उसको जो है स्कूलिंग स्टार्ट करवाई थी। जैसे कि वो जून के अंदर उसके 3 साल हुए थे और वो सितंबर में गया था, तो जुलाई अगस्त सितंबर लाइक दैट। तो इस तरह से वो स्कूल गया, वहाँ वो 15 दिन गया, लेकिन वो वहाँ एडजस्ट नहीं होता था। ही डजंट वांट टू सिट विद दैम। और फिर मैं उसके साथ बैठा करती थी, तो 15 दिन तक ऐसा हुआ कि मैं उसके साथ बैठी और मैंने उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो एग्री नहीं हुआ, जिसकी वजह से कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से मुझे स्कूल में जाना रुकना पड़ा और मुदब्बिर को भी मैंने क्विट करवा लिया। उसके बाद जो है फिर प्रोसेस ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो कुछ महीने के बाद जो है फिर मैंने एक ट्यूटर हायर किया अपने घर में। वो उसको आती थी और पढ़ाती थी। तकरीबन उस वक्त तक मुदब्बिर जो है 3 साल 8 माह का हो चुका था। अब वो जो ट्यूटर आती थी तो उसका फिर वही अंदाज़ था कि वो चेयर पर बैठ जाता था, और मुझे पिक्चर मिली तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जो है वो ट्यूटर आके बैठ के और चले जाती थी और वो इरिटेट होने लगी 2-4 दिन में ही। तो वो भी एक सूटेबल बिहेवियर नहीं था कि शी वॉज नॉट अग्रीड टू काम डाउन द बेबीज़ एंड मेक देम अंडरस्टैंड टू स्टडी। तो वो जो एक थोड़ा सा गैप यहाँ पे क्रिएट होता था कि टीचर भी एग्री नहीं कर रही थी कि बच्चे को समझा सके, और बच्चा तो कर ही नहीं रहा था। तो आखिरकार फिर मुझे इसके बाद भी क्विट करनी पड़ी उसकी ट्यूशन, क्योंकि ना वो एग्री थी ना ये एग्री था। फिर जो है मैंने सोचा कि मैं ख़ुद स्टार्ट करवाती हूँ। तो स्लोली जब मैंने इसको स्टार्ट करवाया तो उस वक्त तक जो है इसे पेंसिल पकड़ना आ चुकी थी और 1 2 3 लिखना भी आ गई थी। उसकी राइटिंग का पेज भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर हुआ क्या कि जब मैं उसको काउंटिंग करवाने लगी तो टीचर के साथ तो वो बैठ के 1 to 100 लिख लिया करता था, और जब मैंने उसे लिखना स्टार्ट करवाया तो मैंने कहा इसके आगे लिखो, तो मुझे पता चला कि मम्मा वो तो मुझे स्लोली बताया करती थी। तो दैट वाज आल्सो अ हिट फॉर मी कि ऐसे तो बच्चे को पढ़ाने का फ़ायदा ही नहीं था। और फिर अब वो जाके बताता है कि स्कूल्स के अंदर भी जो है टीचर जो है, मम्मा आप जब वहाँ नहीं थी तो टीचर ने मेरे से एकदम एंग्री हो गई कि तुम लिखो अदरवाइज़ आई विल बीट यू। तो ये 2-3 जो चीज़ें हैं वो उसकी कुछ मेमोरीज़ हैं, तो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि समटाइम हम बच्चे को समझ नहीं पाते कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ना चाहता, और हम समझते हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है फिर भी बच्चा नहीं पढ़ रहा। लेकिन देयर आर सम हिडन थिंग्स जो आप अपनी आम आँख से उन कुछ लम्हात में नहीं देख पाते, और बच्चा उसे झेल भी रहा होता है, महसूस भी कर रहा होता है। तो ये कुछ वजूहात हुई। खैर आखिरकार जो है 3.8 ईयर्स के बाद मैंने उसे पढ़ाना शुरू करा। पढ़ाते पढ़ाते मैंने सीखा कि भाई वर्ड से नहीं, लेटर से नहीं, साउंड से पढ़ाया जाए। बच्चों को लेटर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाए एक सर्टेन एज तक। फिर उसके बाद जो है मैंने एक और चीज़ सीखी। जैसे जैसे मुदब्बिर सीख रहा था बिल्कुल इसी तरह से मैं भी सीख रही थी उसके साथ साथ कि आखिर बच्चों को पढ़ाना कैसे है। नॉर्मली क्या होता है कि हमने एक प्रोसेस किया और बच्चों को पढ़ा दिया। मैं स्कूल भी पढ़ाया करती थी, लेकिन उस टाइम में और मुदब्बिर के टाइम में थोड़ा सा स्टडी का गैप आ गया, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशंस आ गई, तो जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि मैंने मुदब्बिर को A to Z से लेकर जॉइनिंग वर्ड्स, जैसे आप लोग जो है डायग्राफ ट्राईग्राफ भी करवाना शुरू किए, और फिर उसे बताया कि भाई आप जो है CVC वर्ड्स कैसे कर सकते हैं या VC वर्ड्स कैसे कर सकते हैं।
तो फिर उसके बाद जो है मैंने बच्चे को बुक दी और बुक देने के बाद उसके क्वेश्चंस पढ़ने को कहा, उसके बाद उसके आंसर्स भी करने को कहा, जैसे कि कॉम्प्रीहेंशंस वगैरह। तो वो ऑलरेडी कॉम्प्रीहेंशंस भी कर चुका। लेकिन फिर जब मैंने उसे थोड़ी सी हार्ड बुक इंट्रोड्यूस करवाई, ग्रेड 1 के लेवल से थोड़ी सी आगे। अच्छा, मैं आपको क्यों कह रही हूँ ग्रेड 1 से थोड़ी सी आगे की बात, अब मैं आपको बताती हूँ। इंग्लिश की बुक में इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता बच्चे के लिए पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स जो थोड़े हार्ड होते हैं वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और बहुत सारे वर्ड्स बच्चे को आते हैं। मुझे जहाँ प्रॉब्लम आई मुदब्बिर की रीडिंग में, वो आई साइंस में। साइंस में न सिर्फ वर्ड्स लॉन्ग होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होती है और बार दफ़ा बार बार रिपीट नहीं हो रहे होते। तो फिर मैंने मुदब्बिर के साथ एक प्रोसेस स्टार्ट किया। फिर मैंने मुदब्बिर को स्टार्ट में अब सिखाना शुरू करा है कि साउंड्स कितने हैं। मेरी एक वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं कि 26 लेटर्स के 44 साउंड्स होते हैं। इस वीडियो को मैं कंटिन्यू इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी, प्रोसेस बाय प्रोसेस। तो इस वक्त जो है, जो मैं आपको ये बताऊं कि मुदब्बिर जो है वो कॉम्प्रीहेंशन ईजिली कर सकता है, बट आई हैव बीन स्टॉप हिम। ही कैन कंपोजिशन ऑल्सो, वो कुछ कंपोजिशन भी कर सकता है और कुछ ना कुछ वो पार्ट्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, possessive noun, possessive pronoun. He can tell like that. He can tell you कि if we are on the adjective, तो adjective का मतलब है कि भाई telling about the noun, but how? तो he can tell you about like color, size, shape and so on like that, 2 or 3 more types। वो अभी इस जगह पर है। तो मैं उसे अभी सेंटेंस मेकिंग मैंने उसे स्टार्ट करवाई थी। देन आई फेल्ट, अच्छा होता क्या है, हम हर बच्चे को उसके हिसाब से पढ़ाते हैं। व्हेन आई फेल्ट दैट के नो, ये अभी सेंटेंस मेकिंग पे नहीं जाना चाहिए, देन आई कम बैक अगेन एंड आई एम गोइंग टू डू वर्क ऑन द। तो अब जो है मैं उसे सिलेबल के रूल्स के, सिलेबल के जो एक 5 रूल्स हैं, आप लोगों को शायद पता होगा ऑलमोस्ट, तो सिलेबल्स के रूल्स करवा रही हूँ। फिर मैं इसे वॉवल्स के सारे साउंड्स करवाऊँगी। फिर उसके बाद जो है मैं कॉन्सोनेंट करवाऊँगी। जैसे ब्लेंडिंग उसको मैंने करवाई थी, कॉन्सोनेंट ब्लेंडिंग होती है वो करवाई थी, लेकिन इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस और द डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कैसे आता है। तो अब ज़रूरी है कि कैसे आपको पता चलेगा कि बच्चे ने जग जा से लिखना है और जर्मिनेशन GE से लिखना है, तो दोनों के साउंड्स ही जा हैं। तो अब जो है हम इस स्टेज पर हैं, वी आर लर्निंग दिस। तो आपको पता चल गया होगा कि हम साइंस में भी कहाँ पर हैं, सॉरी इंग्लिश में हम कहाँ पर हैं। इसी तरह से अगर आप साइंस के बारे में बात करते हैं, तो साइंस के लिए मैंने बहुत ही एक अच्छी बुक शेयर की थी, पैरामाउंट की बुक है वो, बहुत अच्छी है, जिसके अंदर बच्चे इतने मिनटों में सीख लेते हैं ना अपनी चीज़ों को। जितनी हम कैम्ब्रिज की बुक्स वगैरह को पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, क्योंकि साइंस की ये जो बुक जो मैंने शेयर की हुई है, इससे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जब इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप उसको आगे सो ऑन ईजिली कर पाते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। रही बात मैथ्स, SST, इस्लामिया एंड कुरान और कंप्यूटर, तो इन सब के बारे में मैं आपको लिए और वीडियो बनाऊंगी अगर आप कहेंगे तो। अभी तो हम बात करते हैं सिर्फ इंग्लिश की, और मुदब्बिर अभी कुरान के किस लेवल पर है। इंशाल्लाह किसी दिन मैं मुदब्बिर को कहूँगी कि वो अपनी कुछ सूरतें आपको सुनाए, तो फिर आप देखिएगा और फिर मैं बताऊँगी कि कुरान पाक या अरबिक भी हमने से कैसे करवाई है। तो होप सो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे ज़रूर एक लाइक दे दीजिएगा, कमेंट से बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।